जी, हमारी पूरी प्रयास है, हम कोशिश कर रहे हैं अपनी बीइंग अ प्राइवेट कंसर्न प्राइवेट कंपनी है तो हमारी तरफ से जितनी हमारे रिसोर्सेज हैं हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हिमाचल की जनता तक ये पहुंचा सकें कि इस तरह की सर्विस जो कि आपके बहुत दूर दराज के इलाके हैं वहाँ से कई कई घंटे लगता है पेशेंट्स को यहाँ आने के लिए, या आईजीएमसी शिमला या पीजीआई जब रेफ़र किए जाते हैं तो हम उनको जल्दी समय में कम समय में यहाँ ट्रांसपोर्ट कर सकें। ये हेलीकॉप्टर जो आप देख रहे हैं ये ऑगस्टा 119 कॉला हेलीकॉप्टर है। टोटल इसकी सीटिंग कैपेसिटी पीछे के केबिन में 6 लोग हैं, आगे के केबिन में एक पायलट के संग एक पैसेंजर और बैठ सकता है। टोटल 7 पैसेंजर इसमें मैक्सिमम बैठ सकते हैं और ये अप्रूव्ड है एक मेडिकल ट्रांसफ़र करने के लिए। तो अगर ऐसी कोई ज़रूरत है, रेस्क्यू सर्विसेज हैं, पेशेंट को ट्रांसफ़र करना है, आपको कोई वैक्सीन या कोई मेडिसिन बहुत अर्जेंटली राज्य के ऐसे दुर्गम क्षेत्रों में पहुंचानी है तो इस हेलीकॉप्टर का प्रयोग किया जा सकता है। यही हम कोशिश कर रहे हैं कि सरकार तक, लोगों तक और जनता तक ये चीज़ पहुंचाई जाए कि ये पॉसिबल है, हमारे को संपर्क करके हम ये काम कर सकते हैं। जी सर, मरीजों को कंफर्टेबली ले जाया जा सके तो इस तरह की क्या सुविधाएं हैं इसमें, अगर ऑक्सीजन को लेकर जिस तरह जी बिल्कुल, देखिए जब मेडिकल में ये जहाज आएगा तो इसके अंदर एक डॉक्टर और एक मेडिकल के लिए हमारा जो भी बेसिक सुविधाएं होती हैं और ऑक्सीजन इसमें अवेलेबल होगी। सर, जिस तरह से यहाँ पर भूगोलिक स्थिति जैसे पहाड़ है, यहाँ पर अगर बात करें ऊंचाई क्षेत्रों में जहाँ पर सड़कें भी बंद हो जाती है, खासतौर पर जब बर्फ पड़ती है, तो क्या ऐसे में रेस्क्यू के भी काम ये पे लाया जा सकता है? बिल्कुल जी बिल्कुल, ये हेलीकॉप्टर हम लोग केदारनाथ, बद्रीनाथ में भी ऑपरेट कर रहे हैं। कंपनी के पास टोटल 3 हेलीकॉप्टर हैं। हाई ऑल्टीट्यूड फ्लाइंग के लिए ये जाना जाता है। 15,000 फीट तक हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज के अंदर रेस्क्यू मिशंस के लिए ये एक बहुत ही कामयाब हेलीकॉप्टर है। चार्जेस को लेकर अगर बात की जाए तो किस तरह के रहेंगे? अब मान लीजिए शिमला से चंडीगढ़ जाना है या रिकांगपिओ से किसी को चंडीगढ़ या आईजीएमसी अस्पताल तक पहुंचना है तो किस तरह का? देखिए, चार्जेस का बिल्कुल वही है, जैसे आप एक टैक्सी हायर करते हैं तो उसमें आप किलोमीटर के पैसे देते हैं। एयरक्राफ्ट में ऐसा होता है कि जो फ्लाइंग होगी उस पर्टिकुलर आदमी को लेकर या पेशेंट को लेकर हम कितना फ्लाई कर रहे हैं उसके ऊपर कैलकुलेट किया जाएगा। आमतौर पे अगर मेडिकल फ्लाइट है तो मेडिकल फ्लाइट में जितना मुझे मालूम है जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होती है। और साथ में कंपनी ने ये निर्णय लिया है कि जैसे मिनिमम चार्ज हमारा 2 घंटे का होता है, लेकिन हम मेडिकल के केस में कोशिश ये करेंगे कि हम बिल्कुल एक्चुअल पर ही चार्ज करें और कम से कम चार्ज करें। अभी सेक्रेटरी, अगर गरीब या जरूरतमंद को जरूरत पड़ती है जी तो क्या आप उनको निःशुल्क दे सकते हैं, फिर सरकार से बात करेंगे? जी बिल्कुल, सरकार से ही बात करेंगे। देखिए, हमारी भी एक छोटी कंसर्न है, हम बहुत ताकतवर तो लोग नहीं हैं और हमें भी आपको इस कोविड के समय में और इस मतलब अभी आपको पता है एविएशन भी डाउन है, हमें भी अपनी कंपनी को सस्टेन करना है। तो एंड ऑफ द डे हमें सस्टेन करने के लिए रेवेन्यूज़ की ज़रूरत है। तो हम डेफिनेटली अपनी तरफ से कम चार्ज करने की कोशिश करेंगे, अच्छी से अच्छी सर्विस देने की कोशिश करेंगे, लेकिन चार्जेस तो हमें चाहिए ही होंगे वरना हम इसको ऑपरेट नहीं कर सकते। सर, जैसे ट्रायल हो चुका है, सर ट्रायल से क्या आपकी बात हो चुकी है? जैसे आज ट्रायल है, क्या सरकार से बात हो चुकी है कि आप जो सेवा यहाँ पर? जी, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को संपर्क करने की। हमने लेटर भी लिखे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, हमें जैसे ही बुलाया जाएगा हम जाके बिल्कुल बैठेंगे। फिर जो भी निर्णय अथॉरिटीज़ लेती हैं वो तो डेफिनेटली उन्हीं का ही कॉल होगा। सरकार से क्या मदद चाह रहे हैं आप? सबसे बड़ी मदद साहब ऐसा है कि मैं ये मानता हूँ, मान लीजिए किसी भी दुर्गम क्षेत्र में आज हम बोलें चलिए रिकांगपिओ में या रामपुर में भी किसी पेशेंट को अर्जेंटली फ़ोन आए कि साहब उसको पिकअप करो, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि हम उसको डीसी परमिशन के लिए हम बहुत समय लगा पाएँ। तो हमें अर्जेंट परमिशन की रिक्वायरमेंट होगी ताकि कॉल आते ही आधे घंटे के अंदर वो जहाज़ निकल पाए और समय से पहुंच पाए। वरना मान लीजिए अगर जहाज़ 6 घंटे 8 घंटे बाद पहुंचता है तो उसकी कोई औचित्य नहीं रह जाएगा उस पर्टिकुलर चीज़ का। दूसरी बात जो है वो ये है कि आप सब लोग, सरकार और मीडिया, आप सब हमारी मदद करें कि लोगों तक ये सूचना पहुंचाई जाए कि इस तरह की सर्विस अवेलेबल है और इस तरह की सर्विस को ज़रूरत पड़ने पे किस तरह के कौन से नंबर पे कॉल करके लिया जा सकता है। उत्तराखंड में पिछले 5 सालों से आप ये सेवा दे रहे हैं, किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है और वहाँ पर भी चार्जेस को लेकर बात की जाए तो किस तरह से लेते हैं आप लोग? जी देखिए, मैं ज़्यादा उस पर कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन हाँ, हमें उत्तराखंड गवर्नमेंट से काफ़ी सपोर्ट भी है और हमें वहाँ पे एक सस्टेनेबल बिजनेस भी मिल रहा है। ऐसे ही हिमाचल भी एक बिल्कुल पहाड़ी क्षेत्र है, बिल्कुल अब देखें ज्योग्राफी सेम ही है, ऑल्टीट्यूड उसी हिसाब से हैं, तो यहाँ पर भी उतनी ही रिक्वायरमेंट आई एम श्योर होगी ही होगी। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया।